जय हिंद। आज हम आप सबको संविधान के भाग दो में भारतीय नागरिकता के बारे में बताएंगे कि भारतीय नागरिकता है क्या। भारतीय नागरिकता का वर्णन भाग 2 में 5 से 11 तक का इसका भारतीय नागरिकता का वर्णन किया गया है। हम पहले समझेंगे कि नागरिकता होती क्या है। नागरिकता देखिए, नागरिकता देश के अंदर एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है जो लोगों को, देश में रहने वाले लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे देखिए आप कह रहा है कि नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश में रह रहे लोगों को प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाता है। नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है, ठीक, जो देश में रह रहे लोगों को प्रमाण पत्र के सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाता है। जैसे हम देश के हम भारत देश के, तो हमारे हम 18+ हैं और हम भारत देश के व्यक्ति हैं। इसका प्रमाण हमारा वोटर कार्ड है कि हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। इसका प्रमाण वोटर कार्ड द्वारा पता चलेगा कि हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, ठीक। तो नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है जो देश में रह रहे लोगों को प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाता है ताकि पता चल सके कि ये भारत का नागरिक है या नहीं है। देखिए, जैसे कि देश का नागरिक होता है उसको एक विशेष प्रकार का अधिकार तो दिया जाता है, उसका एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है। अधिकार कैसा? जैसे कानूनी अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, राजनीति में जाने का अधिकार, प्रधानमंत्री, सांसद, पुलिस, कुछ भी बनने का अधिकार होता है, ठीक। लेकिन जिसके पास नागरिकता नहीं होती, जो विदेशी होते, जैसे अमेरिका से कोई व्यक्ति आया, फिर पाकिस्तान से कोई आया, उसके पास नागरिकता का अधिकार नहीं है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? क्या उसके पास कानूनी अधिकार होगा? क्या वो सांसद बन सकता है? क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है, उसके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। तो भारत का नागरिक नहीं है तो ये सब नहीं करता। हाँ, विशेष रूप से वो भारत में रह सकता है। अगर विदेशी है तो वो यहाँ रह सकता है, उसको कोई न मारेगा न पीटेगा। मान लीजिए कोई विदेशी आया, उसको आप मार दिए तो अलग है, उसके लिए अलग कानून है कि आप विदेशी को बाहरी कोई आया उसको आप मारे तो उसके लिए अलग कानून है, उसको कोर्ट सजा देगी, कानून सजा देगा। लेकिन जो भारतीय नागरिक होते हैं, जिसके पास नागरिकता होती है, उसको विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता है, कानूनी अधिकार। आप किसी भी पद पर जा सकते हैं, जैसे कि चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, राजनीति में आ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ठीक। लेकिन जिसके पास नागरिकता नहीं होती, जो बाहरी होते हैं, वो ये सब नहीं कर सकते। हाँ, विशेष रूप से रह सकते हैं, नॉर्मली रूप से रह सकते हैं, बाकी ये सब नहीं कर सकते। वो कानूनी अधिकार उनके पास नहीं होगा। वो भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राजनीतिक स्थिति या किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकते, ना वोट डाल सकते, वो सब उनके पास अधिकार नहीं होगा। लेकिन जिनके पास नागरिकता रहेगी उनके पास ये सब अधिकार रहेगा। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 5, क्योंकि भारतीय नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है, जिसमें से हम आज आपको अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 के बारे में बताएंगे। अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 6 में कौन सी बातें नागरिकता से जुड़ी हुई कौन सी बातें बताई गई है। देखिए, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के आरंभ में नागरिकता, संविधान के आरंभ में, यानी कि संविधान, हमारे देश का संविधान लागू कब हुआ, क्योंकि कह रहा है कि संविधान के आरंभ में नागरिकता, आरंभ मतलब जब शुरू हुआ, तो हमारे देश में संविधान लागू कब हुआ? हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 को। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे भारत देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया और उसी दिन से हमारा देश लोकतांत्रिक हो गया, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश बन गया, ठीक। तो अनुच्छेद 5 में कहता है कि संविधान के आरंभ में नागरिकता, यानी संविधान का जब आरंभ हुआ, यानी जब संविधान बना, तब भारत की नागरिकता क्या थी? तो पहला, उसका जन्म भारत में हुआ। उसका जन्म भारत में हो, जैसे हम तो उस समय जन्मे नहीं थे। 1950 में हमारा जन्म थोड़ी हुआ था, हमारे पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था 1950 में, लेकिन हमारे बब्बा का हुआ, ठीक है, बब्बा के बब्बा का हुआ था। तो उनका प्रमाण पत्र क्या था नागरिकता का? जब देश की आजादी के बाद संविधान बनाया गया, तो नागरिकता जब जोड़ी गई संविधान में, तो उसमें उनका प्रमाण पत्र क्या, उनका प्रमाण क्या था कि भारत का नागरिक होगा या नहीं? उनका प्रमाण यही था कि वो भारत में थे, उनका जन्म भारत में हुआ था, ठीक है। उनके पूर्वज भारत में जन्मे थे, उनका भी जन्म भारत में हुआ था, ठीक। तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, ये सबसे ठीक, ये उनकी नागरिकता। अनुच्छेद क्रमांक 5 ये कहा था कि इन तीनों रीतों में कोई
एक चीज आपके पास है, अगर जैसे उसका जन्म भारत में हुआ या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, कोई एक भी आपके पास है तो आप भारत के नागरिक हो। कोई एक होना आवश्यक है। तो हमारे देश में अधिकतर लोग ऐसे, हम भी आप भी, अधिकतर लोग इसी बातों से हमको नागरिकता मिली। उनका जन्म भारत में हुआ, हमारा भी जन्म भारत में हुआ, आपका भी जन्म भारत में हुआ, इसी के रूप पर नागरिकता मिलती है। दूसरा, उसके माता पिता का जन्म भारत में, उसके माता पिता का जन्म, जैसे आप हमारे आपके या फिर किसी और के माता पिता का जन्म भारत में हुआ, ठीक, लेकिन वो चले गए विदेश में हो गया, तो क्या उसके बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी? मिलेगी। ये अनुच्छेद क्रमांक 5 के दूसरे रीट यही कहता है कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और वो माता पिता कहीं विदेश में चले गए, अगर उनका बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो जब वो चाहेगा भारत की नागरिकता लेना चाहेगा तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि उसके माता पिता भारतीय हैं। उसके माता पिता भारतीय हैं तो माता पिता के आधार पर उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक। तीसरा कहता है संविधान लागू होने से 5 साल पहले ही भारत में रहता हो, यानी जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ संविधान, ठीक। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ। अगर कोई व्यक्ति जब संविधान लागू हुआ सन 1950 को, जब संविधान लागू हुआ उससे कितने पहले, कम से कम 5 साल पहले, 5 साल से अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो 5, जैसे एनी बेसेंट जो थी वो भारत में पहले से ही रह रही थी, भारत के स्वतंत्रता में सहयोगी भी थी, भारत की आजादी में सहयोगी भी थी एनी बेसेंट। वो 5 साल पहले से, यानी कि, और भारत का संविधान बना 1950 में, 1950 में भारत का संविधान बना, उससे 5 साल पहले यानी 1945 में अनुच्छेद क्रमांक 5 कहता है कि संविधान लागू, यानी जब संविधान बना उससे 26 जनवरी सन 1950 होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले ही भारत में रहता हो। कोई विदेशी जब संविधान लागू हुआ उससे 5 साल पहले, उससे अधिक हो लेकिन कम ना हो, ठीक। 5 साल से अधिक साल पहले से रह रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक। जैसे एनी बेसेंट भारत की स्वतंत्रता में सहयोगी भी थी, आजादी में सहयोगी थी, जब हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, ठीक, लड़ने में सहयोगी भी थी, और उनको भारत की नागरिकता क्यों मिली? भारत की नागरिकता इसलिए मिली क्योंकि वो 5 साल, जब संविधान बना उससे 5 साल पहले से भी अधिक टाइम से रह रही थी भारत में। तो ये अनुच्छेद क्रमांक 5 कहता है कि उसका जन्म भारत में हुआ, उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि अनुच्छेद क्रमांक ये बताता है, कोई जरूरी नहीं कि हम तो भारतीय हैं भाई, हमको कौन 5 साल पहले, कोई विदेशी होगा तब उसके लिए 5 साल पहले, हम तो भारत के ही निवासी हैं, हमारे लिए क्या, हमको तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, वोट डालने का भी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, सरकारी नौकरी करने का अधिकार है। तो इन तीनों अनुच्छेद क्रमांक 5 के इन तीनों में कोई एक भी अधिकार आपके पास है तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, यह अनुच्छेद क्रमांक 5 बताता है। अब समझते हैं अनुच्छेद क्रमांक 6। अनुच्छेद क्रमांक 6 बहुत ही सिचुएशन के अनुसार, जैसे कि उस समय सिचुएशन ये थी, स्थिति ये थी भारत देश की कि उस समय हमारा देश यानी कि हमारे पूर्वज जो थे, आज आप वालों, वो सब अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक। आजाद हुआ तो उस समय सिचुएशन ये थी, जब 1947 में देश आजाद हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत चले आए। तो जैसे आप बिना मर्जी के किसी के घर में घुस जाओगे तो मारेंगे नहीं, वही बात है। तो कुछ लोग ऐसे मनमानी पाकिस्तान चले गए भारत से, कुछ लोग पाकिस्तान से मनमानी भारत चले आए, तो उससे क्या होता था, काट मार होती थी। अब किसी के घर मनमानी घुस जाओगे तो लाठी से तो मारेंगे ही, बिना पूछे, तो इससे काट मार होती थी, लोग आपस में लड़ते थे। तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान, अनुच्छेद क्रमांक 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी पाकिस्तान में जो लोग रह रहे थे वहां से आए लोगों की नागरिकता, ठीक। ऐसी नागरिकता समझिए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, कि भाई जो पाकिस्तान रह रहा है मनमानी भारत घुस रहा है, या 1947 में, ठीक। उसमें स्थिति है, स्थिति के अनुसार ये अनुच्छेद क्रमांक 6 में जोड़ा गया था। इसका कोई खास वजूद नहीं हम लोगों से अभी, क्योंकि ये जल्द पेपर में भी नहीं पूछता, क्योंकि उस समय सिचुएशन के अनुसार ये नागरिकता जोड़ी गई, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी।
लोग मनमानी भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत घुसे आ रहे थे। ठीक, तो समझिए बात। तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, कैसी नागरिकता, जो मनमानी लोग घुसे आ रहे थे उनके लिए नियम बनाया गया, रूल बनाया गया कि कुछ ऐसा रूल बनाया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा बनाया गया। परमिट रूल्स, परमिट रूल्स, परमिट रूल्स यानी परमिट रूल्स कब बनाया गया? 19 जुलाई सन 1948 को, 19 जुलाई सन 1948 को परमिट रूल्स बनाया गया, भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस परमिट रूल्स का मतलब समझिए। परमिट रूल्स का मतलब यह था कि अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़कर पाकिस्तान जाएगा तो उसको यहाँ लिखवा के देना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं, बिल्कुल भारत छोड़ के अब हम पाकिस्तान देश जा रहे हैं, वहीं रहेंगे। या फिर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो उन पे लिख के देना पड़ेगा कि हम आज से पाकिस्तान छोड़कर पूरी तरह से हम भारत में जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? परमिट रूल से क्या हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जब चाहे पाकिस्तान घुस जाए भारत से या पाकिस्तान से, जब चाहे पता चला पाकिस्तान से 4 आतंकवादी घुसे आए और मार दिए बम, ठीक है, नागरिक बन गए। तो ऐसा नहीं है। अब उन क्या बनाया गया? परमिट रूल जब बन गया तो परमिट रूल क्या कह रहा है कि बना का 19 जुलाई सन 1948 से बन गया नियम कि अब कोई अगर भारत आएगा पाकिस्तान से या कहीं से, तो पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के लिए रूल बनाया गया था, ठीक, तो उसको लिखवा के आना पड़ेगा वहां पे कि मैं अब भारत जा रहा हूँ, यहाँ की नागरिकता छोड़ के। या फिर भारत से कोई पाकिस्तान जाएगा तो यहाँ लिखवाना पड़ेगा कि मैं भारत छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला रूल, पहला समझिए, कह रहा है 19 जुलाई सन 1948 के पहले, 19 जुलाई सन 1948 के पहले, ठीक है, 19 जुलाई सन 1948 मतलब जब परमिट रूल बना, पहले मतलब पूर्व, ठीक, जब परमिट रूल बना उससे पहले ही जो व्यक्ति भारत आ चुका है पाकिस्तान से भारत या भारत से पाकिस्तान जा चुका, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, हम रह सकते हैं आराम से, हमको कौन परमिट रूल की जरूरत है। हम तो 1900 जब रूल बना उससे पहले ने आके बैठे हैं भारत में, पाकिस्तान से आके भारत में बैठे हैं, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, हमको कौन परमिट रूल की जरूरत है, हम लिखवा के आए कि हम भारत में रहेंगे। हम तो पहले से आए, 1948 में जब रूल बना उससे पहले आए, कोई दिक्कत नहीं। ये बताता है 19 जुलाई सन 1948 से पहले। दूसरा क्या कहता है? 19 जुलाई सन 1948 के बाद, 19 जुलाई सन 1948 के बाद, यानी कि 19 जुलाई सन 1948 को जब परमिट रूल्स लागू हुआ उस दिन से ये नियम बनाया गया कि अब कोई भारत आएगा पाकिस्तान से भारत, तो यहाँ आने पर उसको पहले लिखवाना पड़ेगा कि हम भारत जा रहे हैं, यहाँ की नागरिकता छोड़ के। और आते ही आपको नागरिकता नहीं मिली, यार घूमे टहरे भारत, ताजमहल देखे, लाल किला देखे, नाच कूद के चले गए अपने देश, ऐसा नहीं है। पहले आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा, 6 मंथ रुकने के बाद ही, भारत में रुकने के बाद ही आपको नागरिकता भारत की मिलेगी। तो आते ही आपको नागरिकता नहीं मिल जाएगी, 6 महीने बाद नागरिकता मिलेगी। ये अनुच्छेद क्रमांक 6 में कहा गया कि जब 1948 में रूल बनाया, परमिट रूल्स बनाया गया, परमिट नियम बनाया गया, तो ये बताया गया कि 1948 से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उनके लिए ये नहीं है। लेकिन जो अब 19 जुलाई सन 1948 से अब कोई पाकिस्तानी भारत आएगा तो लिखवा के आएगा कि हम जा रहे हैं भारत, वहां पे, ठीक है, लिखवा के आएगा कि हम पाकिस्तान छोड़ के भारत जा रहे हैं, और आते ही उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, नागरिकता 6 महीने बाद ही मिलेगी। ये अनुच्छेद क्रमांक 6 का था। आगे चल के बदलाव होता है संविधान में, लेकिन अनुच्छेद क्रमांक 6 यही बताता है कि 6 महीने बाद ही नागरिकता मिलेगी आने के बाद। तो ये रही नागरिकता, भारतीय संविधान की नागरिकता, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6। अब आपको आगे कल मैं आपको अनुच्छेद 7, 8, 9 पढ़ाऊंगा, फिर 10, 11। आज हम अनुच्छेद 5, 6 समझ गए कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, ठीक। तो ये रही भारतीय नागरिकता की महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ध्यान से पढ़िए और आप एक बातों को समझने पर फोकस करा करिए, ठीक है, रटने पे नहीं। ये बहुत ही इजी है, आपको एक बातें मैं समझा दूंगा कि क्या है संविधान, संविधान के किस अनुच्छेद में क्या कह रहा है, सरल से सरल भाषा में, इजी से इजी भाषा में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक। तो अनुच्छेद 5 और 6 को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।